जी स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपने कस्टम ऑडियंस पिछला जो है ना वो लेक्चर वॉच किया होगा, आपको काफ़ी समझ आई होगी। अब इस लेक्चर में है कि लुक अलाइक ऑडियंस क्या है। अच्छा, इन दोनों ऑडियंस में डिफरेंस क्या है? कस्टम क्या है कि जो आपके जो ना वो वेबसाइट से, आपकी प्रोफाइल से, आपकी वीडियो व्यूज़ से इंगेज हो चुके हैं, देख चुके हैं, जा चुके हैं, वो आपकी कस्टम ऑडियंस है। देन आप क्या कहते हैं कि लुक अलाइक ऑडियंस में आप कहते हैं कि जिन्होंने वेबसाइट पे पिछले 180 दिनों में परचेज़ किया है ना, फॉर एग्जांपल टिकटॉक कहता है जी वो 1000 बंदे हैं, आप कहते हैं कि इसकी अब इसके ऊपर लुक अलाइक बनाओ, इस जैसे और बंदे ढूंढ के लाओ। फेसबुक और फिर टिकटॉक क्या करेगा, टिकटॉक उनकी खसूसियात को देखेगा कि वो कौन से बंदे हैं जिन्होंने बाय किया है, जिसकी कस्टम ऑडियंस बनाई है, उसके वो डेटा पॉइंट्स को जो है ना मैच करेगा, फिर उससे मिलते जुलते अपने प्लेटफॉर्म पे और बंदे ढूंढेगा और उस वो आपके लिए लेके आएगा। देखे ना कितनी अच्छी बात हो जाएगी अगर आप 1 लाख रुपया बजट लगा के आप जो है ना वो फॉर एग्जांपल 1000 परचेजेस ले आते हैं, ठीक है। अब जब आप 1000 परचेजेस ले आए तो आप जो ना टिकटॉक को कहते हैं कि भाई अब जो ना इन 1000 बंदों के डाटा पॉइंट्स को देख के इन जैसे और बंदे ढूंढ के लाओ ताकि आपकी परचेजें मज़ीद बढ़ें। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है और टिकटॉक ढूंढ के भी लाएगा और बड़ी इफेक्टिव भी होती है ये लुक अलाइक्स, ठीक है, कि आपको जो ना उस रेलिवेंट उस जैसे बंदे मिल जाए। लुक अलाइक की बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना वो ये है कि आपको तब अप्लाई करनी चाहिए जब आपके पिक्सल में अच्छा डाटा हो। अच्छे डाटा से मुराद ज़्यादा डाटा हो। फॉर एग्जांपल आप अगर 7 दिनों का पिक्सल के पास डाटा है ना आपका, तो मेरा नहीं ख्याल लुक अलाइक बहुत अच्छी वो बना सकेगा, क्योंकि उसके पास कम लोग होंगे, जितने मैक्सिमम लोग होंगे उतने ही उसके क्योंकि एआई होता है, एआई क्या करता है उनके खसूसियात को देखता है, उनके डेटा पॉइंट्स को मैच करता है, उससे रेलिवेंट मजीद बंदे ढूंढता है। तो जितने मैक्सिमम बंदे होंगे उतना ही अच्छी वो ऑडियंस को जो है ना फाइंड करेगा। लुक लाइक कैसे क्रिएट करनी है, आपने स्टिल आपने एड अकाउंट पे जाना है, टूल्स पे जाके ऑडियंस मैनेजर्स पे जाना है, देन इसके बाद जाना है आपने क्रिएट कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस के नीचे है लुक लाइक ऑडियंस। अच्छा, लुक लाइक ऑडियंस के लिए कस्टम ऑडियंस होना जो ना वो ज़रूरी है। ये देखें आप सोर्स क्या है, ये यहाँ पे कस्टम ऑडियंस जो बनाई होंगी वो शो होंगी, आप वो सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ओमिट करना है या कंटेन करना है। यहाँ पे आप करेंगे कंटेन, ठीक है, कि इनको जो ना वो कंटेन करे। और सिस्टम, अच्छा इस पे आप जो ना बोथ एंड्रॉयड एंड आईओएस इनकी जो ना वो सेपरेट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आईओएस के चूँकि आजकल ट्रैकिंग के इश्यूज चल रहे हैं तो इसलिए जो है ना वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जो ना ऑल के ऊपर ही जाएँ, ठीक है, कि सारे इनके इस कस्टम ऑडियंस के सारे बंदे जो है ना सारे प्लेटफॉर्म्स को उठाए। प्लेसमेंट जो ना पूछ रहे हैं, प्लेसमेंट के ये टिकटॉक पेंगल, ये ना असल में जब आप प्लेसमेंट जब आप ऐड लगाते हैं ना तो ऐड लेवल पे आता है कि आपने ऐड किधर किधर शो करवानी है। चूँकि पेंगल और ये टॉप बज और ये अभी नहीं इतने चल रहे, ये वैसे भी टिकटॉक फ्यूचर में इनको ख़त्म कर रहा है, तो हम जाएंगे जो टिकटॉक की ऑडियंस है उसको पकड़े। देन इसके बाद लोकेशन क्या है, ऑब्वियसली जो उसकी आपकी कंट्री होगी, हम कहते हैं जी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में बंदे उठाए। इसके बाद ऑडियंस साइज़ क्या रखना है, नैरो, बैलेंस्ड एंड ब्रॉड। ब्रॉड आप तब करें जब आपके पास कुछ 6-7 माह का अच्छा खासा डाटा हो पिक्सल का, आपकी अच्छी सी परचेजेज हों, ठीक है, ऐड टू कार्ट्स काफ़ी ज़्यादा हों। देन आप करें ब्रॉड, उससे क्या होगा कि वो इसमें थोड़ी सी क्वालिटी वो कम कर देगा, ठीक है, यानी कि वो कुछ डाटा पॉइंट्स को मिस करके मैक्सिमम ऑडियंस गेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे लिखा भी हुआ है, दिस मेथड कैन बी कवर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूज़र बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑडियंस रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, ठीक है। बैलेंस में क्या करेगा, बैलेंस के अंदर जो है ना वो एक दोनों ऑडियंस को बैलेंस रखेगा, लाइक वो ना डाटा पॉइंट्स को कम करेगा ना अपनी जो ना क्वालिटी गिराएगा, वो एक बराबर बैलेंस रख के जो ना लोगों को फाइंड करेगा। नैरो में क्या है, नैरो में बता रहा है जी कैन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस बट द नंबर ऑफ यूज़र विल बी रिलेटिवली स्मॉल। इसमें आपको कम ऑडियंस मिलेगी लेकिन जो इसकी क्वालिटी होगी ना वो बहुत एक्यूरेट होगी कंपेयर विद बैलेंस एंड ब्रॉड। तो आप नैरो के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं बैलेंस के साथ करूँगा कि बहुत नैरो भी ना हो बहुत ब्रॉड भी ना हो, एक बैलेंस्ड वे में चले, ये आएगा। देन इसके बाद ऑडियंस का नेम होगा, जो भी आप ऑडियंस का नेम देना चाहते हैं। इसके बाद जो है ना वो रीच एंड फ्रीक्वेंसी है, ये कि आप इसको रीच एंड फ्रीक्वेंसी की एड्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये आपके ऊपर है। तो ये है जी आपकी लुक अलाइक। अब कस्टम ऑडियंस बनी होगी, कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करते जाएँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आपकी परचेजेस की जो है ना वो ऑडियंस बनी हुई है, आपके पास तकरीबन 1000 लोग हैं परचेज़ के अंदर,
अब कहते हैं जी उसको उठाए, उसके अंदर जो है ना कंटेन करे, किसको कंटेन करना है, ऑल सिस्टम डाटा को, और इसके बाद जो टिकटॉक है उससे जस्ट प्लेसमेंट टिकटॉक वाले उठाए, लोकेशन पाकिस्तानी हो, बैलेंस्ड हो, तो ये बना दे। जब ये बनाएगा ना, ये कुछ टाइम लेता है आपकी, इवन आपकी कस्टम ऑडियंस भी जो है ना वो 24 to 48 आवर में पॉपुलेट होती है, वो कुछ टाइम लेती है, वो पिक्सल से डाटा जो है ना पॉपुलेट कर रही होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ना टाइम लगेगा। तो इसी तरह ही लुक लाइक को भी टाइम लगेगा। जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना, तो यकीन माने आपको मैक्सिमम वो लोग मिलेंगे जो फर्स्ट ट्राई में ही परचेज़ कर लेते हैं। क्यों? फिर टिकटॉक को पता है उसने जो डाटा पॉइंट्स मैच किए हैं कि लाइक एक बंदा है उसके ये डाटा पॉइंट्स हैं, तो उस जैसा अगर दूसरा बंदा होगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो भी बाय कर लेगा। तो ये है जी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ, कंटेन सोर्स जो है ना, ओमिट और कंटेन में डिफरेंस क्या है। ओमिट क्या है कि ये जो कस्टम ऑडियंस है ना, ये जो आपने सिलेक्ट की है ऊपर, इसके जो बंदे ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 1000 परचेजर्स थे ना, तो ये 1000 परचेजर इस लुक लाइक में आपने ऐड नहीं करने, ये होता है ओमिट। कंटेन क्या है, आप कहते हैं कि भाई ये जो 1000 बंदे परचेज का ऑलरेडी मेरे पास कस्टम ऑडियंस में है ना, उनको भी ये जो आप लुक लाइक बना रहे हैं ना, इसके अंदर ऐड शामिल कर दे, तो ये होता है कंटेन। ठीक है, तो आप कंटेन के साथ भी जा सकते हैं, आप ओमिट के साथ भी जा सकते हैं, दोनों जो है ना वो आप बल्कि दोनों बनाएं। ठीक है, दोनों को बना के दोनों को टेस्ट करें और देखें कि दी बेस्ट आपको कौन सा दे रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस देखना है कि ओमिट में कस्टम ऑडियंस वाले बंदे शामिल नहीं होंगे, कंटेन में कस्टम ऑडियंस वाले बंदे शामिल होंगे। तो ये था जी कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस। होपफुली आपको जो है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और ऑडियंसेस बनाएं, डिफरेंट टेस्टिंग करें, उसके ऊपर जो है ना वो अपना इम्प्रूव करें, डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाएं और अच्छे रिजल्ट जो है ना वो गेट करें। तो कोई मसला हो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।